हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज जिसको हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत के अंदर 3 प्रकार की सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। वो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं इंडिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कितनी सेवाएं हैं? 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। वो कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? एक पहली अखिल भारतीय सेवा है भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, पहले प्रकार की पहली अखिल भारतीय सेवा कौन सी है? भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा और तीसरी अखिल भारतीय सेवा है भारतीय फॉरेस्ट, भारतीय वन सेवा। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 312, आर्टिकल 312। अनुच्छेद 312 ये साफ शब्दों में उल्लेख करता है कि भारत के अंदर जो राज्यसभा है ना, काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा को ये पावर है कि वो भारत के अंदर अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है, भारत के अंदर और नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है, या पहले से अखिल भारतीय सेवाएं विद्यमान है उनको हटा सकती है। ये काउंसिल ऑफ स्टेट जो संसद का एक सदन है, राज्यसभा, उसको ये विशेष अधिकार है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है और पहले से विद्यमान अखिल भारतीय सेवाएं उनको हटा सकती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कब कर सकती है? जब देश के लिए जरूरी हो, देश के राष्ट्रीय हित में हो और ये ऐसा करना जरूरी हो जाता है, तब राज्यसभा है ऐसा कदम उठा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन का उल्लेख करता है। ठीक है दोस्तों, ये साफ शब्दों में उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब वो कौन कौन सी 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहली है भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस। तीसरी है, शुरू के अंदर ये 2 सेवाएं थी, वर्तमान शुरू के अंदर जब स्थापना की गई थी इनकी, तो ये 2 सेवाएं थी। और 1966 के अंदर, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि शुरू में इनकी जब स्थापना हुई थी तो 1951 के अंदर सर्वप्रथम ब्रिटिश ढांचे के आधार पर, जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था इंडिया के अंदर, तो उसी ढांचे के आधार पर, मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 लाया गया था। ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 लाया गया था। और इस अधिनियम के तहत शुरुआत के अंदर ये 2 सेवाएं हैं, इनकी स्थापना की गई थी। शुरुआत के अंदर इन 2 सेवाओं की स्थापना की गई थी, लेकिन 1966 के अंदर आपको चीज याद रखनी है,
1966 के अंदर एक तीसरी प्रकार की नई सेवा की स्थापना की गई थी और वो है भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तीसरी प्रकार की जो सेवा कौन सी थी? भारतीय, आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा, भारतीय वन सेवा। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय वन सेवा। ये तीसरी प्रकार की सेवा ऐड की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां तक समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनका सर्जन करने का जो विशेषाधिकार राज्यसभा को है। राज्यसभा उनको मतलब समाप्त कर सकती है और राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है आर्टिकल 312 के तहत। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा है वो पहल करती है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा पहल करेगी पहले, क्योंकि राज्यसभा को ये विशेष अधिकार है, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को विशेष अधिकार है कि वो पहल करेगी। राज्यसभा है, राज्यसभा है, इसकी पहल करेगी। ठीक है, इसके लिए संकल्प पारित करेगी। 2/3 जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है उसका 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत से मतलब अपना संकल्प पास करेगी और 2/3 बहुमत से संकल्प पास करने के बाद जो संसद है वो अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा उल्लेख है आर्टिकल 312 के। और अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनका जनक किनको माना जाता है भारत के अंदर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल जो भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे, सर्वप्रथम भारत के गृह मंत्री थे। जब देश को आजादी मिली, भारत को आजादी मिली, उस समय भारत के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनका जनक है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एग्जाम में पूछा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इसे भी बोल सकते हो सरदार पटेल। ठीक है, शॉर्ट के अंदर। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं के जनक है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीजें हैं, आपको अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, और इनका नियंत्रण किसके अधीन है? अखिल भारतीय सेवाओं का नियंत्रण है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनके अंदर जो अधिकारी है उनकी नियुक्ति है, उनको नियुक्त है केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और हटाया भी केंद्र सरकार के द्वारा जाता है। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार भी इनकी नियुक्ति करती है लोगों की। जो अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर जो IAS अधिकारी, जो जिले के अंदर जो जिला कलेक्टर होते हैं, और पुलिस, जो भारतीय पुलिस सेवा के अंदर जो पुलिस अधिकारी होता है, ठीक है, जिले का सबसे मालिक IPS। और भारत जो वन सेवा है, वन सेवा के अंदर जो अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी वन सेवा के अंदर, उन सारों की नियुक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको हटाती है। और ये काम पर करते हैं राज्य के अंदर, राज्य सरकारों के अंदर अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक है, नियुक्त तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन अपनी सेवाएं कहां पर देते हैं? राज्यों के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इनका जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य सरकारों के द्वारा तय किए जाते हैं। वेतन भत्ते इनका जो मानदेय है वो राज्य सरकारों के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आपको ऑल इंडिया अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में याद होनी चाहिए, चीजें इतनी पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं और ये टॉपिक्स के अंदर मेंशन है आपके। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में, पहले से क्लियर कर देता हूं मैं। ब्रिक्स कंट्रीज एक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, 5 देशों का संगठन ब्रिक्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।